मैं अपने ससुर के साथ गांव में गई थी। एक दिन मैं बारिश में भीगकर घर के अंदर आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी साड़ी पूरी तरह से भीग चुकी थी और बाल खुले होने की वजह से मेरे कंधों पर गिरे हुए थे। पानी की बूंदें अभी मेरे चेहरे से टपक रही थी और मुझे हल्की भाल्की ठंड लग रही थी। बारिश में भीगने का भी एक अलग ही मजा है। घर में मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी और घर के बाहर से आती तेज बारिश की आवाज ने माहौल को और भी बहुत तगड़ा बना दिया था। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो, नहीं तो आपका पानी मेरा मतलब पानी अंदर आ जाएगा। जैसे ही बाबूजी ने मेरी बात सुनी, बाबूजी ने सारी खिड़कियां बंद कर दी। लेकिन बाबूजी ने अपनी नजरें कुछ देर के लिए मुझ पर ठहरा दी। वे मुझे नीचे से ऊपर तक देखने लगे। शायद बाबूजी ये देख रहे थे कि मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। मैंने उन्हें मुझे इस तरह ताड़ते हुए देख लिया था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, बाबूजी आप ये मोमबत्ती लेकर ऊपर चलिए ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। बाबूजी ने थोड़ी देर बाद अपनी नजरें हटाई और हामी भरते हुए कहा, ठीक है बहू चलो आओ हम ऊपर चलते हैं। हम दोनों ऊपर के कमरे में गए और मैं कपड़े चेंज करने बाथरूम में गई तो मैंने झट से बाबूजी को बुलाया और कहा, बाबूजी यहाँ ये सभी नल क्यों खुले हुए हैं? आप देखिए और पानी बंद कर दीजिए। बाबूजी मेरे बाथरूम में आए और नल बंद करने लगे। इतने में मेरा गलती से पाँव फिसल गया और बाबूजी ने मुझे कमर से कसकर पकड़ लिया। ये कहानी तब की है। मैं शाम को अपने कमरे में आराम से बैठी थी। खिड़की से झरोखे में बारिश की हल्की फुहारें टपक रही थी। तभी अचानक मेरा फोन बस उठा। स्क्रीन पर सासू माँ का नाम देखकर मेरा दिल धक से रह गया। वह आमतौर पर इतनी शाम को फोन नहीं करती थी। मैंने फोन उठाया और कहा, हाँ सासू माँ। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, बहू कल सुबह तुम्हें बाबूजी के साथ गांव जाना होगा। गांव में प्रॉपर्टी के कुछ जरूरी काम हैं। ये सुनकर मैं चौंक गई और मैंने पूछा, पर सासू माँ आप या आपका बेटा क्यों नहीं? मेरी बात को काटते हुए उन्होंने कहा, तुम तो जानती हो मेरी तबीयत बाहर जाने से खराब हो जाती है और मेरा बेटा, उसके तो अपने ही काम हैं। उनकी आवाज में एक खास किस्म की मजबूरी झलक रही थी। मैंने गहरी सांस ली। मेरे पति वाकई हमेशा अपने दोस्तों या बिजनेस में ही व्यस्त रहते थे। इसलिए मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, मैं कल तैयार रहूंगी। ये कहकर मैंने हामी भर दी। अगली सुबह हमारी कार गांव की ओर चल पड़ी। बारिश का मौसम था और रास्ते भर हल्की फुहार पड़ रही थी। मैंने अपनी हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसका पल्लू मैंने परंपरा के अनुसार सिर पर लपेट रखा था। कार में बैठे बैठे मैंने गौर किया कि ससुर जी बार बार शीशे से मेरी ओर देख रहे थे। शायद वह मेरी असहजता को समझ रहे थे। उन्होंने कहा, बहू तुम ठीक तो हो? तब मैंने कहा, हाँ बाबूजी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सफर लंबा लग रहा है। ये कहकर मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। शाम के करीब 7 बजे हम गांव पहुंचे। हमारा घर एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ था। एक सुंदर सा एक मंजिला बंगला। बारिश अब तेज हो चुकी थी। मैं जल्दी से कार से उतरी, लेकिन बारिश में भीगने से बच नहीं पाई। मेरी साड़ी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और वो मेरे शरीर से चिपक गई थी। मेरे खुले बाल कंधों पर बिखर गए थे, जिनसे पानी की बूंदें टपक रही थी। घर के अंदर मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी थी। बाहर से बारिश की मूसलाधार आवाज आ रही थी। तब मैंने बाबूजी से कहा, बाबूजी खिड़कियां बंद कर दीजिए, नहीं तो पानी अंदर आ जाएगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी। मैंने महसूस किया कि उनकी नजरें मुझ पर टिक गई है। वे मुझे सिर से पांव तक निहार रहे थे, या शायद मेरी भीगी हुई हालत देख रहे थे। मेरी साड़ी के गीले होने से मेरे शरीर के कुछ हिस्से साफ झलक रहे थे। मैंने जल्दी से अपना पल्लू संभाला और अपनी नजरें चुराते हुए बाबूजी से कहा, बाबूजी आप मोमबत्ती लेकर ऊपर चलिए, मुझे कपड़े बदलने हैं। वे कुछ पल और देखते रहे, फिर धीरे से बोले, हाँ बेटा चलो ऊपर। ऊपर जाकर मैं सीधे बाथरूम में गई। अंदर जाते ही मैंने देखा कि सारे नल खुले हुए हैं। मैंने जोर से कहा, बाबूजी यहाँ तो सारे नल खुले हैं। वे जल्दी से अंदर आए।
जैसे ही बाबूजी नल बंद करने के लिए झुके, मेरा पैर फिसला और मैं संतुलन खोने लगी। मैं चीखी। ससुर जी ने तुरंत मेरी कमर पकड़कर मुझे संभाल लिया। उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैंने महसूस किया कि वे मुझे सामने से अपनी ओर खींच रहे हैं। मेरा गीला शरीर उनके सीने से सट गया। छी छोड़िए बाबूजी। मैंने हल्के से विरोध किया, लेकिन वे कुछ सेकंड और पकड़े रहे। फिर अचानक उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने कहा, खद है बेटा, लेकिन मैंने देखा कि उनकी नजरें अभी भी मेरी ओर थी। रात को कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में मैंने नई साड़ी पहनी और बालकनी में जाकर मैंने ससुर जी से कहा, बाबूजी, क्या आपको लगता है मैं खुश हूँ? मैंने अचानक पूछा। वे चौंक गए और कहा, क्यों बेटा, कुछ तकलीफ है? तब मैंने सच कह दिया, आपका बेटा, मुझे वो प्यार नहीं देता जिसकी मुझे जरूरत है। मैं अकेली महसूस करती हूँ। बाबूजी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी हर खुशी ही हमारी खुशी है। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने महसूस किया कि उनकी उंगलियां मेरी कलाई पर हल्का सा दबाव डाल रही थी। बाबूजी, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं खींचा। उस रात के बाद से कुछ बदल सा गया था। शायद रिश्तों की सीमाएं कभी कभी धुंधली हो जाती है, लेकिन मैं जानती थी कि ये सब हमेशा के लिए एक रहस्य ही रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और मार्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।